हेलो फ्रेंड, ऑल फिर कमांड चैनल में आपका स्वागत है। 7297 का सर्किट डायग्राम के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के जरिए समझा था कि 7297 बोर्ड का कैसे काम करता है। आज इस वीडियो के ज़रिए आप समझेंगे कि 7297 बोर्ड के साथ जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वे वास्तविक रूप में जो किट होता है उस किट पर कहाँ लगे होते हैं और किस प्रकार से लगे होते हैं और क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं, उनके बारे में बहुत ही ईजी वे में प्रैक्टिकली रूप से ट्रेसिंग करते हुए बोर्ड के बारे में हम लोग समझ पाएंगे। ये जो 7297 का बोर्ड है, इस बोर्ड को काम करने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। तो इस सप्लाई देने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं और जबकि पॉजिटिव टर्मिनल पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। बोर्ड को कमज़ोर सिग्नल देने के लिए यहाँ पर पॉइंट बना होता है लेफ्ट और राइट के लिए, और यहाँ पर यूएसबी मॉड्यूल जो होता है, यूएसबी मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के और यहाँ देते हैं, यानी कि कमज़ोर सिग्नल यूएसबी से आने वाले कमज़ोर सिग्नल यहाँ देते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यूएसबी का ही कमज़ोर सिग्नल देंगे, अगर आप चाहते हैं तो मोबाइल के भी कमज़ोर सिग्नल यहाँ पर दे सकते हैं। तो जो यहाँ कमज़ोर सिग्नल देते हैं उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए प्री एम्पलीफायर के रूप में यहाँ पर एक आईसी लगा होता है जिसका नंबर होता है LM324 और इस आईसी के द्वारा एम्पलीफाई सिग्नल को लेकर के आगे चल कर के हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को अलग अलग डिवाइड करने के लिए यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं और इनके द्वारा और साथ ही साथ यहाँ पर बेस कंट्रोल और यहाँ पर ट्रेबल कंट्रोल का कनेक्शन करते हैं और इनके द्वारा मिल कर के हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी को आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा उस सिग्नल को कंट्रोल करते हुए और पोटेंशियोमीटर से पास करते हुए उस सिग्नल को लेकर के पूर्णतः एम्पलीफाई करने के लिए इन दोनों आईसीयू को देते हैं और इन दोनों आईसीयू के द्वारा पूर्णतः एम्पलीफाई सिग्नल को लेकर के स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। तो इस आईसी के साथ डबल स्पीकर कनेक्शन करते हैं और इस आईसी के भी साथ डबल स्पीकर कनेक्शन करते हैं। यहाँ जो आईसी लगा होता है इसका नंबर होता है TDA 7297 और यहाँ जो भी आईसी लगा होता है इसका नंबर भी होता है TDA 7297। इस बोर्ड के साथ जो यूएसबी मॉड्यूल लगाते हैं, यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई देना होता है। तो 5 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से देते हैं, तो इस बोर्ड को तो 12 वोल्ट देते हैं, यानी कि 12 वोल्ट देते हैं। तो 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलने के लिए यहाँ पर एक रेगुलेटर आईसी लगाया जाता है जिसका नंबर होता है 7805। इसके द्वारा 5 वोल्ट बना करके और वही 5 वोल्ट को लेकर के इस यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं ताकि यूएसबी मॉड्यूल काम करे और यूएसबी मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को लेकर के यहाँ देते हैं। तो इस बोर्ड को पलटते हुए और हम लोग ट्रेसिंग करते हुए ये समझेंगे कि किस प्रकार से यह बोर्ड में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे और अगर इसके ट्रेसिंग के बारे में समझ पाएंगे, इनके सारे कंपोनेंट के बारे में अगर आप समझ पाएंगे तो आसानीपूर्वक इस बोर्ड का रिपेयरिंग भी आप कर पाएंगे। इस बोर्ड को यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और जो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो वही 12 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के यहाँ आउटपुट में लगे हुए जो दो आईसी लगे होते हैं 7297 के रूप में जो दो आईसी लगे होते हैं इनको काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। तो हम लोग इस आईसी के बारे में पहले ही सर्किट डायग्राम के ज़रिए समझा है कि इस आईसी में यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है और इसके बाद 1, इसके बाद 2, 3 ऐसे करते हुए आईसी में कुल 15 पिन निकले होते हैं और ठीक इस आईसी में भी कुल 15 पिन बने होते हैं। यहाँ से गिनती करेंगे, पिन नंबर 1, इसके बाद यहाँ पर पिन नंबर 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद यहाँ पर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, इसके बाद 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 13, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 15। कुल मिलाकर इस आईसी में 15 पिन बने होते हैं। ठीक इसी तरीके से इस आईसी में भी जब गिनती करेंगे तो यहाँ से पिन नंबर 1, के बाद यहाँ पर पिन नंबर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, इसके बाद यहाँ पर 6 नंबर, इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। आईसी को काम करने के लिए निगेटिव सप्लाई 8 और 9 को देते हैं। हम लोग पहले ही सर्किट डायग्राम के ज़रिए समझा है कि 7297 जो आईसी होता है इसको काम करने के लिए 8 और 9 नंबर पिन को निगेटिव सप्लाई देते हैं और जबकि पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 3 को देते हैं और पिन नंबर 13 को देते हैं। यहाँ इस बोर्ड में समझेंगे कि इस बोर्ड में आईसी के पिन नंबर 8 और 9 ये देखेंगे कि यहाँ से गिनते हुए चले जाएंगे तो ये पिन नंबर 8 और 9 है। ये दोनों पिन देखेंगे कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो है निगेटिव लाइन से जुड़े हुए हैं और इस आईसी का पिन नंबर 8 और 9 ऐसे होते हुए लंबी एवं चौड़ी पट्टी यानी कि निगेटिव लाइन से जुड़े हुए हैं।
इसके अलावे आईसी को पॉजिटिव सप्लाई अभी थोड़ा देर पहले समझे कि 3 को देते हैं और 13 को देते हैं। तो कहाँ से देंगे, तो ये तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ देते हैं 12 वोल्ट की सप्लाई, और यही 12 वोल्ट की सप्लाई ऐसे होते हुए इस आईसी के भी पिन नंबर 3 को देते हैं, और ऐसे होते हुए घूमते हुए चले जाएंगे और ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 13 को देते हैं। और इस आईसी को भी काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई देंगे। कैसे देते हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव जो लाइन है, यही पॉजिटिव सप्लाई ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 3 को दिया जाता है, और यही पॉजिटिव सप्लाई आईसी के पिन नंबर 13 को देते हैं। इस प्रकार से इस आईसी के पिन नंबर 3 और 13 को पॉजिटिव, जबकि 8 और 9 को निगेटिव देते हैं। और आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। ग्राउंड लाइन से एक कैपेसिटर लगा होता है 100 एमएफडी का, और फिर एक कैपेसिटर लगा होता है 100 एमएफडी का, जबकि पॉजिटिव लाइन से एक 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है। इन सभी के द्वारा ये जो पिन है, पिन नंबर 6 और 7, ये जो है स्टैंड बाई और म्यूट से रिलेटेड पिन होते हैं। अगर इन पिन से रिलेटेड अगर कंपोनेंट ख़राब हो जाएंगे तो आईसी सही होते हुए भी आपको स्पीकर से आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। तो जब कभी भी आईसी सही हो, आईसी बदलने के बाद भी, और आईसी की सप्लाई सही हो और आईसी बदलने के बाद भी अगर आवाज़ प्राप्त नहीं हो, तो उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ लगे हुए कंपोनेंट की जाँच करते हैं। देखेंगे इस बोर्ड में यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 6 और 7, ये जो दोनों पिन है, ये आईसी के पिन नंबर 6 और 7 पिन है, और इन दोनों के साथ देखेंगे कि यहाँ से एक कैपेसिटर 100 एमएफडी का एक्सेप्टर लगा होता है ग्राउंड लाइन से, और फिर एक 100 एमएफडी का कैपेसिटर लगा होता है ग्राउंड लाइन से, जबकि एक रजिस्टर लगा होता है यहाँ से 10 किलो ओम का, और ये 10 किलो ओम का रजिस्टर पॉजिटिव लाइन से 12 वोल्ट की पॉजिटिव लाइन से लगा होता है। तो इस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो आईसी सही होते हुए भी आपको आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से इस आईसी के पिन नंबर 6 और 7 के साथ कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। यहाँ पिन गिनती करेंगे तो यहाँ पर पिन नंबर 1 है, इसके बाद 2, यहाँ पर 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5, इसके बाद 6 और यह 7 है। 6 और 7 के साथ देखिए कि यहाँ से एक कैपेसिटर 100 एमएफडी का, और फिर एक कैपेसिटर 100 एमएफडी का, और एक रजिस्टर लगा होता है 10 किलो ओम का पॉजिटिव लाइन से। और अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो उस स्थिति में आईसी सही होते हुए भी आईसी के साथ लगे हुए स्पीकर से आवाज़ प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से इस आईसी के बारे में समझे। अब हम लोग समझेंगे इस आईसी को किस प्रकार से सप्लाई देते हैं ताकि ये आईसी काम करे। और कमज़ोर सिग्नल देने के लिए देखेंगे कि यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर कमज़ोर सिग्नल देते हैं। कमज़ोर सिग्नल कहाँ से देते हैं, तो ये जो यूएसबी मॉड्यूल होता है, यूएसबी मॉड्यूल से आने वाले कमज़ोर सिग्नल को लेकर के और यहाँ देते हैं, यानी कि इस बोर्ड में यहाँ पर कमज़ोर सिग्नल प्रदान करते हैं, यहाँ पर देते हैं। यूएसबी मॉड्यूल को काम करने के लिए सप्लाई यहाँ से देते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट की पॉजिटिव और यहाँ से निगेटिव सप्लाई उठाते हैं, और वही 5 वोल्ट की निगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई उठा करके और इस यूएसबी मॉड्यूल को देते हैं 5 वोल्ट की पॉजिटिव और निगेटिव। इसके बैक साइड में 5 वोल्ट कहाँ देना होता है वो लिखा होता है, और उसको हम लोग देख करके पहचान सकते हैं। तो जब इस यूएसबी मॉड्यूल को पलट करके देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 वोल्ट है और यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट की पॉजिटिव देंगे और यहाँ पर ग्राउंड देंगे। कहाँ से देंगे, तो ये जो बोर्ड है 7297 का जो बोर्ड है, इस बोर्ड में यहाँ से 5 वोल्ट की पॉजिटिव सप्लाई लेते हैं और यहाँ से निगेटिव सप्लाई प्राप्त करते हैं, और ये दोनों सप्लाई को लेकर के इस यूएसबी मॉड्यूल के यहाँ पर सप्लाई टर्मिनल को देते हैं। तो यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त कैसे होती है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ जो है 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। यहाँ के 12 वोल्ट की सप्लाई एक यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा 4.7 ओम के रजिस्टर के द्वारा, हाफ वाट के रजिस्टर के द्वारा सप्लाई यहाँ देते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। जब इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं और बीच वाला टर्मिनल देखेंगे कि ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है, यानी कि निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, लंबी एवं चौड़ी पट्टी का लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जैसे ही 12 वोल्ट देंगे यानी कि 12 वोल्ट देंगे, तो अगर ये आईसी सही होगा तो उस स्थिति में यहाँ से 5 वोल्ट आउट करेगा, और यहाँ की 5 वोल्ट की सप्लाई को लेकर के यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा एक यहाँ से यहाँ रजिस्टर लगाया जाता है जिसका वैल्यू होता है 4.7 ओम, और 4.7 ओम के रजिस्टर के द्वारा सप्लाई यहाँ पर आपको 5 वोल्ट की सप्लाई प्राप्त होगी। और यहाँ की सप्लाई घटे और बढ़े नहीं, इसके लिए देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर 470 ओम का लगाया जाता है ग्राउंड लाइन से, और एक कैपेसिटर लगाते हैं 470 एमएफडी 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर फिक्स वोल्ट की सप्लाई प्राप्त करते हैं। और वही फिक्स वोल्ट की सप्लाई लेकर के
इस यूएसबी मॉड्यूल के सप्लाई पॉइंट को, सप्लाई टर्मिनल को देते हैं। यहाँ पर जो सप्लाई टर्मिनल बना होता है उसको हम लोग देते हैं। और जब यूएसबी मॉड्यूल जब काम करता है, जब इसके साथ यूएसबी का कनेक्शन करेंगे या ब्लूटूथ का जो अगर फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, तो उस स्थिति में इसके लेफ्ट और राइट टर्मिनल से देखेंगे कि यहाँ जो है 4 टर्मिनल बने हुए हैं, जिसमें यहाँ देखें कि एलो का मतलब है लेफ़्ट आउट, और इसके बाद यहाँ पर ग्राउंड, और इसके बाद है आर का मतलब है राइट आउट है। ये दोनों लेफ़्ट और राइट के सिग्नल इन दोनों टर्मिनल से आउट होंगे, और यहाँ से कमज़ोर सिग्नल निकाल करके सीधे इस बोर्ड के यहाँ जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर लेफ्ट और राइट के कमज़ोर सिग्नल देते हैं। तो ये सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, यहाँ आने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर एक आईसी यूज़ किया जाता है, जिसका नंबर होता है LM324 है। यहाँ जो LM324 आईसी लगा होता है, इस आईसी के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इस आईसी से कुल 14 पिन निकले होते हैं। आईसी में यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। यहाँ पर आईसी का पिन नंबर 1, इसके बाद 2, यहाँ पर 3, इसके बाद 4, 5, 6 और 7 आईसी के एक तरफ से 7 पिन निकले होते हैं और दूसरे तरफ भी 7 पिन निकले होते हैं। तो यहाँ से जब गिनती किए हुए तो यहाँ से होते हुए 7 नंबर पिन, 7 के बाद यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस आईसी में कुल 14 पिन बने होते हैं। हम लोग पहले ही जान चुके हैं, सर्किट डायग्राम के ज़रिए हम लोग जान चुके हैं कि यूएसबी मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के कमज़ोर सिग्नल को लेकर के सबसे पहले LM324 आईसी के एक सिग्नल देते हैं, आईसी के इनपुट पिन नंबर 13 को देते हैं, और दूसरे सिग्नल को लेकर के आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं। तो यहाँ इस बोर्ड में समझेंगे कि जो यहाँ पर यूएसबी से आने वाले सिग्नल जो यहाँ पर दिए, तो वो सिग्नल को यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा, एक एमएफडी के कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा, जिस रजिस्टर का वैल्यू होता है 47 किलो ओम, और रजिस्टर के द्वारा वही सिग्नल देते हैं आईसी के पिन नंबर 2 को। यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 1 और यहाँ पर 2, एक सिग्नल 2 को दिए और दूसरा सिग्नल देते हैं आईसी के पिन नंबर 13 को देते हैं। हम लोग थोड़ा देर पहले समझे इस सर्किट डायग्राम में कि एक सिग्नल ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं और एक सिग्नल ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 13 को देते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल है, यहाँ जो दिए लेफ्ट और राइट के सिग्नल, तो एक सिग्नल राइट का सिग्नल यहाँ से आए कैपेसिटर के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 2 को दिए, और लेफ्ट का सिग्नल जो यहाँ देते हैं वो यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा, एक एमएफडी के कैपेसिटर के द्वारा, और इसके बाद देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है 47 किलो ओम का, और सिग्नल चला जाता है आईसी के पिन नंबर 13 को। तो इस प्रकार से 13 नंबर पिन को और 2 नंबर पिन को कमज़ोर सिग्नल देते हैं, यानी कि इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 13 और 2 में कमज़ोर सिग्नल देते हैं। लेकिन ये आईसी जो है, जो LM324 आईसी होता है, वो फ्री में काम नहीं करता है। जब 13 में कमज़ोर सिग्नल दिए और एक सिग्नल दिए 2 में दिए, तो वो सिग्नल को ये आईसी एम्पलीफाई करके, और जो 13 में देते हैं वो 14 से आउट होता है, और जो 2 में देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के 1 से आउट होता है। लेकिन कब? जब इस आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देंगे तब है। तो सर्किट डायग्राम में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि इस आईसी के पिन नंबर 11 को नेगेटिव देते हैं और आईसी के पिन नंबर 4 को पॉजिटिव देते हैं, तभी आईसी काम करता है। तो यहाँ इस सर्किट डायग्राम में हम लोग पिछले वीडियो के जरिए हम लोगों ने समझा था कि जो पॉजिटिव सप्लाई, जो बोर्ड को 12 वोल्ट की जो पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, और नेगेटिव सप्लाई तो लंबी एवं चौड़ी पट्टी से निकाल करके ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 11 को दे देते हैं। जबकि पॉजिटिव सप्लाई फर्स्ट पॉजिटिव लाइन से लेकर के एक रजिस्टर लगाते हैं 220 ओम का, और उसके बाद फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं, ताकि यहाँ की वोल्टेज जो है अप एंड डाउन नहीं हो, यानी कि घटे बढ़े नहीं, और 2 फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा वही सप्लाई को लेकर के आईसी के पिन नंबर 4 को देते हैं। तो इस बोर्ड में समझेंगे हम लोग कि इस बोर्ड में सप्लाई किस प्रकार से प्राप्त होती है। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर 12 वोल्ट की पॉजिटिव देते हैं, जबकि यहाँ नेगेटिव देते हैं। तो जो यहाँ पॉजिटिव देते हैं, तो इसी पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के इस आईसी के पिन नंबर 4 को देंगे पॉजिटिव, और जबकि यहाँ की नेगेटिव सप्लाई लेकर के आईसी के पिन नंबर 11 को नेगेटिव देंगे। तो वो कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होती है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि इस आईसी में यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होता है। थोड़ा देर पहले समझिए कि यहाँ पर पिन नंबर 1, यहाँ पर इसके बाद 2, इसके बाद 3 और ये 4 नंबर ये जो पिन है इसको हम लोग पॉजिटिव देते हैं, और इसके ठीक सामने इधर वाला जो पिन है वो 11 नंबर पिन है, जिसको हम लोग निगेटिव देते हैं। तो ये 4 के बाद यहाँ पर 5, 6, 7 के बाद 8, 9, 10 और ये रहा पिन नंबर 11 नंबर पिन। देखिएगा कि निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ये लाइन ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तो 11 के बारे में समझ गए कि 11 जो है ऐसे होते हुए इस ट्रैक के द्वारा ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, जबकि पिन नंबर 4
4 को पॉजिटिव कैसे देते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव यहाँ नहीं दे करके पॉजिटिव लाइन से ही, फर्स्ट पॉजिटिव लाइन से ही एक यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं, 220 ओम का एक रजिस्टर लगाते हैं और लगाने के बाद में यहाँ पर फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं और फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई को फिल्टर करते हुए और वही सप्लाई को लेकर के फिर देखें कि यहाँ पर एक और फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है, डबल फिल्टर कैपेसिटर लगाते हैं और फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा सप्लाई को फिल्टर करते हुए यही सप्लाई लेकर के ऐसे होते हुए आईसी के पिन नंबर 4 को पॉजिटिव देते हैं। अगर आईसी के पिन नंबर 4 नंबर पिन को पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में 4 नंबर लाइन से लगे हुए कंपोनेंट ये कैपेसिटर खराबी हो सकती है या ये कैपेसिटर खराबी होगी या फर्स्ट पॉजिटिव लाइन से यहाँ लगे हुए 220 ओम की रजिस्टर की खराबी होगी। 7297 के बोर्ड में एक कंपोजिट ग्राउंड लाइन बना होता है। हम लोगों ने सर्किट डायग्राम के जरिए समझा था कि एक कंपोजिट ग्राउंड लाइन बना होता है और कंपोजिट ग्राउंड लाइन का निर्माण करने के लिए सेकंड पॉजिटिव लाइन से एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाते हैं और जबकि ग्राउंड लाइन से नेगेटिव लाइन से और एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाते हैं। एक रजिस्टर लगाते हैं 10 किलो का पॉजिटिव लाइन से और एक नेगेटिव लाइन से रजिस्टर लगाते हैं और लगा करके एक कंपोजिट ग्राउंड लाइन बनाते हैं। और इस ग्राउंड लाइन में देखेंगे कि सप्लाई को फिल्टर बनाए रखने के लिए एक 100 MVA 25 वोल्ट के कैपेसिटर लगाते हैं और इस ग्राउंड लाइन का प्रयोग आईसी का LM324 के वे इनपुट पिन है जिनका यूज़ इनपुट के रूप में नहीं करते हैं, तो वे सभी इनपुट पिन को 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा कंपोजिट ग्राउंड लाइन में अर्थ करते हैं यानी कि जोड़ते हैं। तो देखेंगे कि आईसी का पिन नंबर 3 जो कि इनपुट होता है लेकिन इनपुट के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, तो उसका पिन नंबर 3 जो है 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा कंपोजिट ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। साथ ही साथ आईसी का पिन नंबर 5 इनपुट होता है लेकिन इनपुट के रूप में यूज नहीं करते हैं, तो इसका पिन नंबर 5 भी एक 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा कंपोजिट ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है। और आईसी का पिन नंबर 10 और 12 इनपुट पिन होते हैं लेकिन इनपुट के रूप में यूज नहीं करते हैं, तो इन्हें क्या किया जाता है कि इन्हें 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा कंपोजिट ग्राउंड से जोड़ा जाता है। सेकेंड पॉजिटिव लाइन से एक यहाँ से यहाँ 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाते हैं और 10 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा यहाँ पर पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव लाइन है इस नेगेटिव लाइन से यहाँ से एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगता है। एक नेगेटिव लाइन से और एक पॉजिटिव लाइन से रजिस्टर लगाते हैं और दोनों रजिस्टरों के द्वारा यहाँ पर सप्लाई प्रदान किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट ग्राउंड लाइन। और इस सप्लाई को फिल्टर बनाए रखने के लिए यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं और यही कंपोजिट ग्राउंड लाइन के साथ आईसी के जितने भी इनपुट पिन होते हैं जिनका यूज़ इनपुट के रूप में नहीं करते हैं वे सभी इनपुट पिन 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा इस कंपोजिट ग्राउंड लाइन से जुड़े होते हैं। जैसे कि आईसी का पिन नंबर 3 यहाँ से है एक रजिस्टर के द्वारा, आईसी का पिन नंबर 5 यहाँ से है एक रजिस्टर के द्वारा, इसके अलावा आईसी का पिन नंबर 10 यहाँ से है एक रजिस्टर के द्वारा और आईसी का पिन नंबर 12 एक रजिस्टर के द्वारा 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा कंपोजिट ग्राउंड लाइन से जुड़े होते हैं। इस बोर्ड के साथ 3 कंट्रोलर यूज़ में लाए जाते हैं। यहाँ पर एक ट्रेबल कंट्रोल यूज में लाया जाता है जबकि यहाँ पर एक बेस कंट्रोल और यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल यूज में लाते हैं। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि सर्किट डायग्राम में एक चैनल के लिए एक बेस और एक ट्रेबल कंट्रोल यूज किया जाता है और दूसरे चैनल के लिए एक बेस और ट्रेबल कंट्रोल यूज में लाए जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 4 जो है कंट्रोलर्स यूज में लाए जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो बोर्ड होता है इस बोर्ड के साथ जो पोटेंशियोमीटर यूज में लाए जाते हैं इनके साथ देखेंगे कि एक तरफ आगे 3 टर्मिनल बने होते हैं और पीछे भी 3 टर्मिनल बने होते हैं। आगे वाले 3 टर्मिनल का यूज एक चैनल के लिए किए जाते हैं और पीछे वाले 3 टर्मिनल का यूज दूसरे चैनल के लिए किए जाएंगे। ठीक इसी तरीके से अगर इस पोटेंशियोमीटर का यूज अगर बेस कंट्रोल के रूप में करते हैं तो उस स्थिति में आगे वाले 3 टर्मिनल का यूज एक चैनल के लिए करेंगे और पीछे वाले 3 टर्मिनल का यूज दूसरे चैनल के लिए करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर इस पोटेंशियोमीटर का यूज अगर ट्रेबल कंट्रोल के रूप में करते हैं तो उस स्थिति में आगे वाले 3 टर्मिनल का यूज एक चैनल के लिए करेंगे और पीछे वाले 3 टर्मिनल का यूज दूसरे चैनल के लिए करेंगे। तो इनका कनेक्शन है इस बोर्ड में यहाँ करते हैं, या तो इस पोटेंशियोमीटर को डायरेक्ट ही यहाँ पर फिट कर देंगे या वायर के द्वारा इनका कनेक्शन करते हैं। ठीक इसी तरीके से इस पोटेंशियोमीटर का भी कनेक्शन यहाँ करेंगे और इस पोटेंशियोमीटर का भी कनेक्शन यहाँ करेंगे। लेकिन ये पोटेंशियोमीटर कैसे काम करते हैं और आईसी किस प्रकार से मोटा आवाज़ और पतला आवाज़ को एम्पलीफाई करता है इसके बारे में अब हम लोग विस्तार से जानेंगे। हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर लेफ्ट और राइट के कमज़ोर सिग्नल देते हैं। कहाँ से देते हैं? तो यूएसबी जो मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल से निकलने वाले लेफ्ट और राइट के सिग्नल जो कि यहाँ से आउट होते हैं एलओ और आरओ से,
वह सिग्नल जो है यहाँ से उठाते हैं और वायर की तरह उठा करके सीधे यहाँ देंगे। और यहाँ के सिग्नल को थोड़ा देर पहले समझे कि एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं, और दूसरा सिग्नल यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 13 को देते हैं। जब 2 में देते हैं सिग्नल तो वो सिग्नल एम्पलीफाई होकर के 1 से आउट होता है, और जो पिन नंबर 13 को देते हैं सिग्नल वो एम्पलीफाई होकर के आईसी के पिन नंबर 14 से आउट होता है। इस प्रकार से यहाँ तक समझे। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। आईसी के पिन नंबर 14 से निकलने वाला शक्तिशाली सिग्नल को लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ भेजते हैं, और यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा सिग्नल को यहाँ भेजते हैं। और अगर आईसी के पिन नंबर 14 से सिग्नल का लेवल लो हो या हाई हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा 100 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा सीधे आईसी के इनपुट पिन नंबर 13 को देते हैं। तो इस प्रकार से आईसी अपने काम को कंट्रोल करता है और शक्तिशाली सिग्नल अपने पिन नंबर 14 से आउट करता है। और 14 से निकलने वाला सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ भेजते हैं, यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा यहाँ भेजते हैं। तो यहाँ के सिग्नल को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए देखेंगे कि यहाँ से एक कैपेसिटर यूज में लाते हैं। कैपेसिटर के द्वारा ऐसे होते हुए पतला आवाज़ यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ट्रेवल कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। यहाँ पर ट्रेवल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर ट्रेवल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 का कनेक्शन करते हैं एक चैनल के लिए, और दूसरे चैनल के लिए यहाँ पर ट्रेवल कंट्रोल के तीनों टर्मिनल का कनेक्शन करते हैं। तभी फिलहाल में इस चैनल के लिए इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ जो आवाज़ जो है आईसी के पिन नंबर 14 से प्राप्त हुआ कैपेसिटर के द्वारा, तो उसमें मोटा और पतला आवाज़ दोनों आवाज़ मिले हुए थे। तो यहाँ से कैपेसिटर के द्वारा पतला आवाज़ इस ट्रेवल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को दिए, जबकि मोटा आवाज़ जो इसमें मिला हुआ होता है, मोटा आवाज़ को अलग करने के लिए यहाँ से एक रजिस्टर यूज़ में लाते हैं। जिस रजिस्टर का वैल्यू होता है, यहाँ से जो रजिस्टर लगाते हैं उस रजिस्टर का वैल्यू होता है 15 किलो ओम। अभी थोड़ा देर पहले समझे कि आईसी के पिन नंबर 14 से निकलने वाला सिग्नल एक कैपेसिटर के द्वारा जो 2 भागों में डिवाइड करने के लिए एक कैपेसिटर लगाते हैं और एक रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर का वैल्यू होता है 15 किलो ओम है, और जबकि कैपेसिटर का वैल्यू होता है 4.7 kPa है। और इन दोनों के 1 नंबर टर्मिनल पर सिग्नल देते हैं। इसके दिए हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि पतला आवाज़, और इसको दिए लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़। दोनों के बीच वाले टर्मिनल से सिग्नल को ले करके और सीधे आईसी के पिन नंबर 9 को देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ समझेंगे कि इसके बीच वाले टर्मिनल से सिग्नल को निकाल करके इस आईसी के पिन नंबर 9 को देंगे, और इसके भी बीच वाले टर्मिनल से सिग्नल को ले करके इस आईसी के पिन नंबर 9 को देंगे। तो देखिए यहाँ देखेंगे कि इसका बीच वाला टर्मिनल यानी कि मिडिल पॉइंट यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ जाता है, और ऐसे होते हुए यह लाइन, ये देखेंगे कि यह लाइन ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 9 से जुड़ा हुआ है। ये आईसी के पिन नंबर 9 हो गया। हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 और ये रहा 9 नंबर बीन को हाई फ्रीक्वेंसी दिए यानी कि पतला आवाज़ दिए। कैसे दिए? यहाँ पर मिलने वाले मोटा और पतला दोनों आवाज़ें जो यहाँ पर मार्क लगा देते हैं। यहाँ पर मोटा और पतला दोनों आवाज़ प्राप्त हुए, तो इसमें पतला आवाज़ को लेकर के हाई फ्रीक्वेंसी को लेकर के इस किनारे वाले टर्मिनल को दिए, और बीच वाले टर्मिनल से प्राप्त करते हुए वही कंट्रोल करते हुए वही उसी सिग्नल को लेकर के ऐसे होते हुए इस लाइन के द्वारा ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 9 को दिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर प्राप्त होने वाला मोटा आवाज़ यानी कि लो फ्रीक्वेंसी को एक रजिस्टर के द्वारा बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को दिए, बीच वाले से प्राप्त किए, और प्राप्त करने के बाद यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा ये भी सिग्नल चला जाता है इस आईसी के पिन नंबर 9 को। और जब 9 में सिग्नल जाता है तो हम लोग जानते हैं कि इस आईसी का पिन नंबर 9 इनपुट होता है, जबकि आउटपुट पिन नंबर 8 होता है। थोड़ा देर पहले समझे हैं कि जो 9 में जो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल शक्तिशाली होकर के 8 से आउट होता है। 8 इसका आउटपुट पिन होता है। तो ये जो है, ये जो पिन है, ये आउटपुट पिन नंबर 8 ये वाला पिन होगा, और इस आउटपुट पिन से सिग्नल को प्राप्त करते हैं, और यहाँ से सिग्नल को लेकर के सीधे यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल लगाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। वो कैसे देते हैं? तो 8 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा एक कैपेसिटर लगाएंगे, और कैपेसिटर के बाद यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा सीधे दे देंगे वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को। यहाँ पर ड्यूल वॉल्यूम प्रयोग में लाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 यहाँ होगा, 2 नंबर यहाँ, और 3 पट्टी में यानी कि निगेटिव लाइन से जुड़ा रहेगा। तो 1 नंबर में सिग्नल प्राप्त हुए, और 2 नंबर टर्मिनल से सिग्नल को प्राप्त करेंगे, और प्राप्त करने के बाद में यही इसी सिग्नल को लेकर के प्रीसेट, यहाँ पर एक प्रीसेट लगाते हैं, और प्रीसेट में 3 टर्मिनल हो। टर्मिनल नंबर 1 में सिग्नल को देते हैं,
और 2 नंबर से सिग्नल को प्राप्त करते हैं। जबकि 3 नंबर टर्मिनल देखेंगे कि ऐसे होते हुए 3 नंबर टर्मिनल ग्राउंड लाइन से जुड़ा होता है, यानी कि लंबी एवं चौड़ी पट्टी से निगेटिव लाइन से जुड़ा हुआ पिन होता है। तो प्रीसेट का एक किनारे वाला टर्मिनल को सिग्नल देंगे, दूसरे टर्मिनल से सिग्नल को प्राप्त करेंगे बीच वाले टर्मिनल से, और जबकि तीसरा किनारे वाला टर्मिनल निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो सिग्नल देते हैं वो सिग्नल जो है इस प्रीसेट को ट्यूनिंग करके आवश्यकता अनुसार सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं। सिग्नल के लेवल को कंट्रोल कर लेंगे और कंट्रोल करते हुए वही सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ भेजते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में यही सिग्नल को पूर्णतः एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ से एक रजिस्टर लगाते हैं, और रजिस्टर के बाद फिर एक कैपेसिटर लगा करके इस आईसी के इनपुट 12 को देते हैं। और 12 में जब सिग्नल देते हैं तो शक्तिशाली सिग्नल 14 और 15 से लेकर के स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर प्राप्त होने वाला सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 12 को देते हैं, और शक्तिशाली सिग्नल 14 और 15 से लेकर के स्पीकर को देते हैं और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। इस प्रकार से हम लोग यहाँ इस ट्रेबल कंट्रोल के बारे में समझे और बेस कंट्रोल के बारे में समझे और वॉल्यूम कंट्रोल के बारे में समझे और इस प्रीसेट के बारे में समझे। यहाँ पर ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर जो 3 होता है और बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर जो 3 होता है, इसके बारे में हम लोग सर्किट डायग्राम में पहले ही जान चुके हैं कि बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 एक रजिस्टर के द्वारा आउटपुट लाइन से जुड़ा होता है, और जबकि ट्रेबल कंट्रोल का भी टर्मिनल नंबर 3 एक कैपेसिटर के द्वारा आउटपुट लाइन से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके लेवल को बिल्कुल मिनिमम कर देंगे, 0 कर देंगे, और इसके भी लेवल को बिल्कुल 0 कर देंगे, तो उस स्थिति में आईसी के पिन नंबर 9 को ना तो मोटा आवाज़ प्राप्त होगी और ना ही पतला आवाज़ प्राप्त होगी। तो उस स्थिति में बाईपास लाइन के रूप में ये टर्मिनल नंबर 3 यूज़ में लाते हैं, और इसका भी टर्मिनल नंबर 3 यूज़ में लाते हैं। वो बाईपास लाइन के रूप में क्या होता है कि जो सिग्नल यहाँ देते हैं वो सिग्नल इस ट्रेबल कंट्रोल के अंदर ही अंदर ऐसे होते हुए के द्वारा आपको यहाँ पर प्राप्त होगी पतला आवाज़, और जो आवाज़ यहाँ मोटा आवाज़ दिए हुए हैं वो इस बेस कंट्रोल के द्वारा यहाँ से ऐसे होते हुए अंदर ही अंदर रजिस्टर के द्वारा आपको यहाँ पर मोटा आवाज़, कुछ लेवल में मोटा आवाज़ और कुछ लेवल में पतला आवाज़ ये बाईपास लाइन के द्वारा यहाँ पर आपको प्राप्त होगी, और वही सिग्नल सीधे एक कैपेसिटर और रजिस्टर के द्वारा वॉल्यूम कंट्रोल को देते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं, जो कि थोड़ा देर पहले बोर्ड में समझे। तो 3 नंबर टर्मिनल देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा, 3 नंबर टर्मिनल एक कैपेसिटर के द्वारा 4.7 kpf कैपेसिटर के द्वारा डायरेक्ट आईसी के आउटपुट लाइन यानी कि पिन नंबर 8 से जुड़ा होता है। हम लोग जानते हैं कि इस आईसी का आउटपुट पिन नंबर 8 होता है। बेस कंट्रोल का जो टर्मिनल नंबर जो 3 होता है ये भी आउटपुट लाइन से यानी कि पिन नंबर 8 से जुड़ा होना चाहिए। तो देखेंगे कि इसका जो टर्मिनल नंबर जो 3 है ना, वो जो है यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 अभी थोड़ा देर पहले समझेंगे कि एक 22 किलो का रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 8 से जुड़ा होता है। तो यहाँ देखेंगे कि बेस कंट्रोल का तो कनेक्शन यहाँ करते हैं, और यहाँ जो है देखिएगा कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है 22 किलो का, रजिस्टर के द्वारा सीधे आईसी के आउटपुट पिन नंबर 8 से जुड़ा होता है। इस प्रकार से बाईपास सिग्नल इसके टर्मिनल नंबर 3 से लेकर के इसके आउटपुट पिन नंबर 8 को देते हैं, और इसके टर्मिनल नंबर 3 से लेकर के इसके आउटपुट पिन नंबर 8 को देते हैं बाईपास सिग्नल। यूएसबी से निकलने वाला सिग्नल एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर के द्वारा 2 में देते हैं, और शक्तिशाली सिग्नल 1 से प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करने के बाद में वही सिग्नल को 2 भागों में कैपेसिटर और रजिस्टर के द्वारा डिवाइड करके और हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि पतला आवाज़ को ट्रेबल कंट्रोल को देते हैं, और जबकि मोटा आवाज़ रजिस्टर के द्वारा बेस कंट्रोल को देते हैं। तो यहाँ समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर जो राइट का सिग्नल देते हैं वो सिग्नल एक MFD के कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा, यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं जिसका वैल्यू होता है 47 किलो ओम, और रजिस्टर के द्वारा आईसी के पिन नंबर 2 को सिग्नल देते हैं, और 2 में देने के बाद में वही सिग्नल एम्पलीफाई होकर के मजबूत होकर के 1 से आउट होता है, और 1 से निकलने वाला सिग्नल पुनः एक रजिस्टर के द्वारा इंफॉर्मेशन के रूप में वो सिग्नल आईसी के पिन नंबर 2 को जाता है। कहीं सिग्नल आवश्यकता से अधिक हाई तो नहीं है या सिग्नल आवश्यकता से अधिक लो तो नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं, और इस प्रकार से 1 से निकलने वाला सिग्नल यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर इसलिए लगाते हैं ताकि आईसी के पिन नंबर 1 से निकलने वाला सिग्नल के साथ साथ आईसी के पिन नंबर 1 पर वोल्ट भी होता है, तो वोल्ट आगे की ओर नहीं जाए, केवल सिग्नल ही आगे की ओर जाए, इसके लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं। एक MFD
50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ में लाते हैं और कैपेसिटर के द्वारा यहाँ पर आपको सिग्नल प्राप्त होगी, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मिले होते हैं, वो सिग्नल यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर मार्क लगाते हुए हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों फ्रीक्वेंसी यहाँ पर प्राप्त होंगे। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में मिले होते हैं, तो यहाँ के फ्रीक्वेंसी को लेकर के एक यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, जिस रजिस्टर का वैल्यू होता है 15 किलो ओम, हम लोग थोड़ा देर पहले समझे हैं कि 15 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा लो फ्रीक्वेंसी को बेस को देते हैं, जबकि 4.7 के पी एफ कैपेसिटर के द्वारा ट्रेवल कंट्रोल को सिग्नल देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर से निकलने वाले हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी में से हाई फ्रीक्वेंसी जो है कैपेसिटर के द्वारा ऐसे होते हुए एक 4.7 के पी एफ कैपेसिटर के द्वारा टेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को दिए, और जबकि लो फ्रीक्वेंसी यानी कि मोटा आवाज़ यहाँ से यहाँ एक 15 किलो ओम के रजिस्टर के द्वारा इस बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। आज जब इसके 1 नंबर को देंगे तो कंट्रोल सिग्नल इसके 2 नंबर से प्राप्त करेंगे, और जबकि इसके 1 नंबर को जब पतला आवाज़ देंगे तो कंट्रोल सिग्नल इसके 2 नंबर से प्राप्त करेंगे। आज इससे निकलने वाला आवाज़ और इससे निकलने वाला आवाज़ को लेकर के सीधे इस आईसी के इनपुट को देते हैं। कहाँ देते हैं? तो आईसी के इनपुट पिन नंबर 6 को देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले समझे हैं कि आईसी के आउटपुट पिन नंबर 1 से निकलने वाला सिग्नल में पतला आवाज़ ट्रेबल कंट्रोल को देते हैं, और जबकि मोटा आवाज़ बेस कंट्रोल को देते हैं, 1 नंबर टर्मिनल को देते हैं, और बीच वाले टर्मिनल से आवाज़ को प्राप्त करते हैं, सिग्नल को प्राप्त करते हैं, और आईसी के पिन नंबर 6 को देते हैं। और शक्तिशाली सिग्नल 7 से लेकर के एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर के द्वारा वॉल्यूम कंट्रोल को देते हैं। बीच वाले टर्मिनल से सिग्नल को लेते हैं और ले करके ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, और रजिस्टर के द्वारा सीधे ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 6 को देते हैं। ये आईसी का पिन नंबर 6 हो गया। यहाँ से गिनती करेंगे तो ये आईसी के पिन नंबर 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद यहाँ पर 4, इसके बाद 5, और ये पिन नंबर 6 नंबर पिन को सिग्नल प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो इसके बीच वाले टर्मिनल से निकलने वाला सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 6 को देते हैं। ये इनपुट इसका पिन नंबर 6 होता है। इसके बाद इसके बीच वाले टर्मिनल से कंट्रोल हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि पतला आवाज़ प्राप्त करते हैं, और कंट्रोल पतला आवाज़ को लेकर के ऐसे होते हुए यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा, और वही सिग्नल को लेकर के ऐसे होते हुए इस रजिस्टर का वैल्यू होता है 22 किलो ओम, और रजिस्टर के द्वारा ऐसे होते हुए यही कंट्रोल पतला आवाज़ यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को लेकर के इस आईसी के पिन नंबर 6 को देते हैं। इस प्रकार से आईसी के पिन नंबर 6 से बेस कंट्रोल का बीच वाला टर्मिनल रजिस्टर के द्वारा जुड़ा रहेगा, और आईसी के पिन नंबर 6 से ही ट्रेबल कंट्रोल का भी बीच वाला टर्मिनल रजिस्टर के द्वारा जुड़ा होता है, जो कि थोड़ा देर पहले हम लोग समझे हैं कि इसका भी बीच वाला टर्मिनल और इसका भी बीच वाला टर्मिनल रजिस्टर के द्वारा 6 नंबर पिन से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों के बीच वाले टर्मिनल पिन नंबर 6 से जुड़े होते हैं, और आउटपुट सिग्नल पिन नंबर 7 से प्राप्त होता है, और 7 से आउटपुट सिग्नल को लेते हैं, और यहाँ से निकलने वाला सिग्नल को यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा वही सिग्नल को लेकर के सीधे वॉल्यूम कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल क्या टर्मिनल नंबर 1 होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 नंबर टर्मिनल जो होता है वो ग्राउंड लाइन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर टर्मिनल नंबर 1 को सिग्नल प्राप्त, जबकि बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 और ट्रेबल कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 आउटपुट लाइन से जुड़े होते हैं। बाईपास के लिए बाईपास के रूप में आउटपुट लाइन से जुड़े होते हैं। तो देखेंगे कि बेस कंट्रोल का टर्मिनल नंबर 3 यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा आउटपुट पिन नंबर 7 से जुड़ा होता है, जबकि ट्रेबल कंट्रोल का भी टर्मिनल नंबर 3 यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा ऐसे होते हुए आउटपुट पिन नंबर 7 से जुड़ा होता है, और आउटपुट पिन नंबर 7 से निकलने वाला सिग्नल एक यहाँ से यहाँ कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा वॉल्यूम कंट्रोल के टर्मिनल नंबर 1 को देते हैं। तो जब इसके 1 नंबर टर्मिनल को सिग्नल देते हैं तो कंट्रोल सिग्नल इसके 2 नंबर टर्मिनल से सिग्नल प्राप्त करते हैं, और वही कंट्रोल सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ पर प्रीसेट को देते हैं। प्रीसेट में कुल 3 टर्मिनल बने होते हैं। प्रीसेट के 1 नंबर टर्मिनल पर वॉल्यूम कंट्रोल के बीच वाले टर्मिनल से आने वाला सिग्नल को देते हैं, और 2 नंबर टर्मिनल सिग्नल को प्राप्त करते हैं, जबकि 3 नंबर टर्मिनल देखेंगे कि ऐसे होते हुए लंबी एवं चौड़ी पट्टी यानी कि निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो प्रीसेट का यूज़ यहाँ पर है सिग्नल के लेवल को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अगर किसी कारणवश यहाँ लेफ्ट और यहाँ पर राइट के सिग्नल को दे रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रीसेट लेफ्ट के सिग्नल को कंट्रोल करेगा और एक प्रीसेट राइट के
सिग्नल को कंट्रोल करेगा और दोनों के द्वारा सिग्नल को कंट्रोल करते हुए सिग्नल को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से इसके प्रीसेट के बीच वाले टर्मिनल सिग्नल को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद वही सिग्नल ऐसे होते हुए यहाँ भेजते हैं और यहाँ से सिग्नल को लेकर के यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और ये कैपेसिटर के द्वारा इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 4 को देते हैं। और शक्तिशाली सिग्नल हम लोग जानते हैं कि जब 4 में सिग्नल देते हैं तो शक्तिशाली सिग्नल इस आईसी के आउटपुट पिन नंबर 1 और 2 से प्राप्त होता है और वही सिग्नल को लेकर के स्पीकर को देंगे और आवाज़ को हम लोग सुनते हैं। और यही सिग्नल है ऐसे होते हुए इस आईसी के भी यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा और एक कैपेसिटर के द्वारा इस आईसी के भी पिन नंबर 4 को देते हैं। जो 4 में सिग्नल देते हैं तो शक्तिशाली सिग्नल स्पीकर जो यहाँ कनेक्शन करते हैं 1 और 2 के साथ, वहाँ से आवाज़ को प्राप्त करते हैं और आवाज़ को हम लोग सुन लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आप इस बोर्ड के वोल्टेज डिटेल्स के बारे में जान पाएंगे कि इस बोर्ड में कहाँ कितनी वोल्ट मिलनी चाहिए और कैसे समझेंगे कि यहाँ लगे हुए आईसी सही है या ख़राब है और किस प्रकार से इनकी जांच करेंगे और साथ ही साथ यहाँ लगे हुए आईसी की किस प्रकार से हम लोग जाँच करते हैं कहाँ कितनी वोल्ट मिलनी चाहिए इसके बारे में। और साथ ही साथ यहाँ पर बेस ट्रेबल कंट्रोल की जाँच किस प्रकार से करते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल और यहाँ लगे हुए दोनों जो प्रीसेट होते हैं इनकी जांच कैसे करेंगे, इसके बारे में बहुत ही इजी वे में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आप जान पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस वीडियो को देखने में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और हम चाहेंगे कि अगर आपने ऑलफील्ड कमांड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।